Very good morning, all of you. So, today we will start class 8, exercise 8.5 based on टैक्स। टैक्स का नाम तो आपने सुना होगा, इसे वेट भी बोलते हैं। ठीक है, हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है, जिसके थ्रू वो टैक्स लगने से उसकी मार्केट प्राइस बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक आपको बिल दिया हुआ है, जिसमें एक मोबाइल फ़ोन है 1 क्वांटिटी का 18,000 का है, जिस पे 10% टैक्स लगा है। 10% टैक्स लगाने पर 1800 वो टैक्स हुआ और वो ज्वाइन हो गया उस अमाउंट में, तो 19,800 आपका जो मोबाइल का बिल बना। क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपको राइट करना है अपनी फेयर कॉपी में। जैसे कि दिया हुआ है, संजीत बॉट अ टेलीविज़न, एक टेलीविज़न उसने खरीदा जो 13,500 का था। ही पेड अ सेल टैक्स, उससे टैक्स लग गया 12.5% का ऑन इट। व्हाट इज़ द सेल टैक्स गिवन हिम बाय हिम एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल अमाउंट पेड बाय हिम। आपको ये बताना है कि टैक्स कितना लगा और उसने कितना पेड किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 13,500 जो उसका एक्यूरेट रेट था उस टेलीविज़न का, तो उस पर 12.5% टैक्स लगा, यानी कि वो अब 13,500 से ज़्यादा कम उसे पे करना होगा। तो एसपी यहाँ पर दिया है सेलिंग प्राइस, जो दुकानदार सेल करेगा उसकी सेलिंग प्राइस दी है 13,500। एसटी मतलब टैक्स लगा उस पर, तो सबसे पहले हम टैक्स निकाल लेते हैं। तो 12.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 13,500। सॉल्व किया इस क्वेश्चन को तो अपना आंसर आपका जो आया टैक्स निकला वो 1687.50 निकला। ठीक, ये आपका टैक्स था। ये टैक्स आपके अमाउंट में जुड़ जाएगा, तो एक्चुअल अमाउंट आपका कितना हुआ 15187.50। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, आर्या बॉट अ टेबल फॉर 880 इंक्लूडिंग 10% वेट। अब यहाँ पर इंक्लूडिंग लिखा है, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ इंक्लूडिंग लिखा है, यानी कि 10% टैक्स इसके ऊपर पहले से ही लगा हुआ है, तब उसकी कीमत 880 है। एक्चुअल में उसकी कीमत कम है। फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टेबल विच इट इज़ सोल्ड। आपको ओरिजिनल प्राइस बतानी है कि कितने में वो सोल्ड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर टैक्स कट के उसका 880 हुआ है, तो अब हम इसका 10% टैक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ओरिजिनल वैल्यू हम निकाल लेते हैं, मान लो x है, x पर 10% टैक्स लगा, तो वेट कितना हो गया 10/100 मल्टीप्लाई x, 0 से 0 कट गया, x/10, ये कितना निकला आपका टैक्स निकला। ठीक, अब ये टैक्स ओरिजिनल अमाउंट से जुड़ जाएगा, तो टैक्स प्लस ये टैक्स से था और ये ओरिजिनल अमाउंट हमारा x था, तो वो दोनों आपस में जुड़ गए, तो कितना बनाया 11x/10, राइट। बट ओरिजिनल जो उसने दिया है अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने दिया है कि 10% टैक्स से जुड़ के तो 880 है, बट यहाँ पर हमारा कितना आया 11x/10, तो दोनों को इक्वल में रख देंगे हम। दोनों को इक्वल में रखेंगे तो 10 उधर जाएगा और 11 डिवाइड में जाएगा, सॉल्व होके आएगा 800 रुपीज़। तो देखा आपने कि ये ओरिजिनल प्राइस था उसका 800 और 10% टैक्स लगा कर उसका हुआ 880। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से आप कर लीजिए एग्जाम्पल के। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 पे हम आते हैं। और रेफ्रिजरेटर अवेलेबल 13,500 इंक्लूडिंग वेट। यहाँ पर फिर इंक्लूजिंग आ गया, वेट उसमें इंक्लूड है। दो ओरिजिनल प्राइस अब उसने दे दिया है 12,000 रुपीज़ और वेट लगने पर 13,500। तो आपको वेट बताना है क्या है और उसका रेट बताना है, यानी कि परसेंट में। तो दोनों को माइनस कर देंगे हम। माइनस करने पे कितना आया 1500। ये तो आया टैक्स, अब टैक्स का रेट बताना है। ठीक है, परसेंट में उसे बताना है, तो परसेंट का फार्मूला यहाँ आप देखेंगे, परसेंट का फार्मूला लिया है वेट अपॉन एसपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड करा 12.5%। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो। तीनों एग्जाम्पल आपको फेयर कॉपी में राइट करने हैं और इसे चौथा नंबर डालना है क्वेश्चन नंबर 1 को। सोनम वेंट टू द डिपार्टमेंट स्टोर एंड परचेज द फॉलोइंग आइटम। उसने कुछ आइटम खरीदे, जैसे हाउस होल्ड थिंग, ठीक है, घर की कुछ चीज़ें खरीदी 1500 रुपये में, 1500 में, जिस पे 10% उसका टैक्स लग गया, तो 1500 से ज़्यादा में मिलेगी 10%, तो 10% 1500 का निकाल लीजिए और उसे प्लस कर दीजिए। सेम ऐसा ही क्लॉथ का क्वेश्चन है, क्लॉथ है 2500 का, 12% टैक्स लगा है, तो उसे जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है यहाँ पर कि एसपी दिया हुआ है 1500, 10% टैक्स लगा, तो 10% ऑफ एसपी कितना हो जाएगा 150 रुपीज़, और ये 150 रुपीज़ इस अमाउंट में जुड़ेगा, तो एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा 1650।
ठीक। बात करें बी वाले क्वेश्चन की, बी वाला क्वेश्चन भी एज इट इज है। 2500 दिया है और 12% यहाँ पर टैक्स लगा है, तो 12% टैक्स कितना हो गया 300 रुपीज़, और वो उसमें ज्वाइन हो गया, जुड़ गया, तो 2800 इसका आंसर आ गया। इतने क्वेश्चन समझाने के बाद आपको ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ईजिली आ जाएंगे, वो मैं PDF के थ्रू आपको सेंड कर दूंगा। एक बार आप देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसका 11.2 रेट निकालना था। एग्जाम्पल के थ्रू आप आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, जिसका आंसर आया 7315। इसे भी आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसे आप देख सकते हैं। इसका आंसर भी 5000 आया ओरिजिनल वैल्यू। तो ये 5 क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में करने हैं, साथ में 3 एग्जाम्पल भी, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी जो ये चैप्टर है, चैप्टर 8 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।